हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है नाम क्या है हमारे चैप्टर का, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं एंड इक्वल शेयर्स क्या होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आज इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 152 एंड 153 पर दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था, चैप्टर ओवरव्यू हमने अच्छे से देख लिया था कि चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड साथ ही में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू जाना था कि फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है? कॉन्वर्जेशन दे के रखी हुई है, मतलब दो लोग जैसे कि बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत हमें यहाँ पे दे के रखी है। ठीक है, एक का नाम क्या है? बेनी, एंड दूसरे का नाम क्या है? अरविंद। ठीक है, तो बेनी क्या बोल रही हैं? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9। ये तो आप प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हो। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम अपॉन में लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को 1/5, 1/9, ठीक है, या फिर 1.5, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 या 1/4, जिसे हम 1/4 बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, P/Q फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं, जहाँ पर P को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, एंड Q को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, आया समझ में? तो बेनी पूछ रही हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 ग्रेटर है या 1/9 ग्रेटर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखकर तो वैसे समझ में आ रहा है कि 9 ग्रेटर है 5 से, तो हम बोल देंगे 1/9 ग्रेटर है। क्या ऐसा सच में ग्रेटर है, मतलब ऐसा सच में पॉसिबल है, 1/9 ग्रेटर है क्या? तो अरविंद क्या बोल रहे हैं? 9 इज बिगर देन 5, मतलब जैसे हमने एस्टिमेट किया कि 9 ज़्यादा दिख रहा है तो 1/9 ही ग्रेटर होगा। अरविंद ने भी सेम ऐसी ही मतलब ऐसी ही कंडीशन सोची कि यही हो सकता है। 9 is bigger than 5, so I would guess that 1/9 is greater than 1/5। अरविंद क्या बोल रहे हैं कि 9 हमें 5 से ग्रेटर दिख रहा है, मतलब 9 मुझे 5 से ग्रेटर दिख रहा है, तो मैं क्या गैस करूंगा कि 1/9 जो है वो 1/5 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, एम आई राइट? फिर उससे वो से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं सही हूँ? तो बेनी क्या बोल रही हैं? नो, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक। यही मिस्टेक हो रही है, कॉमन मिस्टेक है, आप सही नहीं हो। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एंड शेयर्स। क्या बोला जा रहा है? इन फ्रैक्शन को हम शेयर्स के तौर पे देखेंगे। शेयर्स के तौर पे मतलब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रोटी का एग्जाम्पल दिया था, मतलब एक एक्टिविटी दे के रखी हुई थी, जिसमें हम क्या देख रहे थे? एक रोटी है, ठीक है, ये जो रोटी है ये 2 लोगों में बंटनी है, ये जो रोटी है ये 4 लोगों में बंटनी है। ठीक है, जब 2 लोगों में बंटनी है तो 2 इक्वल पार्ट्स में हम कर रहे हैं इस रोटी को डिवाइड। एंड साथ में मैंने आपको बोला था जो टोटल होता है वो जाता है डिनोमिनेटर में, मतलब टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 2 नीचे जाएगा। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम 1 बोलेंगे। अगर हम इस पार्ट का निकाल रहे हैं फ्रैक्शन तो 1 आ जाएगा, सिर्फ इसी पार्ट का निकल रहा है। ठीक है, आया समझ में? एंड 2 लोगों में बंटनी थी इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेकिन अब ये रोटी 4 लोगों में बंटनी है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें अगेन जो टोटल है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। और हर एक पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, अगर कम लोगों में रोटी बट रही है तो ज़्यादा रोटी मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर 4 लोगों में बट रही है, ज़्यादा लोगों में अगर रोटी बट रही है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो सबको इतने इतने से टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही शेयर्स बढ़ रहे हैं, जैसे ही नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं रोटी के लिए, तो वैसे वैसे रोटी के टुकड़े कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जितने कम लोग रहेंगे उतने ज़्यादा शेयर मिलेगा, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कम शेयर मिलेगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है अच्छे से। तो वही बोल रही हैं बेनी कि आपको क्या देखना है, फ्रैक्शंस को एज शेयर्स देखना है, ठीक है। अरविंद, इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, ठीक है, अगर एक रोटी जो है वो 5 चिल्ड्रंस में क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, मतलब इसी रोटी की बात हो रही है। अगर एक रोटी को हम 5 चिल्ड्रन में शेयर्स कर रहे हैं, ईच वन गेट शेयर ऑफ 1/5 रोटी, तो क्या बोला जा रहा है कि हर एक चिल्ड्रन को 1/5 रोटी मिलेगी। जैसे कि इस रोटी की बात हो रही है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, 5 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5 चिल्ड्रन को बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 5, ये 5 पार्ट्स में हमने क्या किया, रोटी को डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो टोटल हमें क्या करना है, 5 चिल्ड्रंस में बांटना है। और हम क्या देख पा रहे हैं, टोटल कितने टुकड़ों में बट गई है, 5 टुकड़ों में बढ़ चुकी है रोटी, तो हमने 5 लिख दिया नीचे, ठीक है। एंड हर एक पार्ट कितना जाएगा, हर एक चिल्ड्रन के पास कितना पार्ट जाएगा, एक पार्ट जाएगा, तो 1 हम डाल देंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या आ गया यार, क्या आ चुका है यहाँ पे, 1/5 आ चुका है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, ईच वन गेट अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी। हमने क्या देखा, हर एक चिल्ड्रन को, हर एक को 1/5 रोटी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने भी 1/5 लिखा था, ठीक है। इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन, अब ये रोटी अगर 9 चिल्ड्रंस में बट रही है, ठीक है, अगेन हम ड्रॉ करते हैं। अब ये जो रोटी है ये 9 चिल्ड्रंस में अगर बट रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट्स में ये रोटी बट गई है, 9, तो 9 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और एक पार्ट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक पार्ट निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन, इफ एक रोटी को हम 9 चिल्ड्रंस में बांट रहे हैं, ईच वन गेट्स अ शेयर ऑफ 1/9 रोटी। तो हर एक चिल्ड्रन को कितना शेयर मिलेगा रोटी का, जो टोटल हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और एक चिल्ड्रन की बात हो रही है तो एक शेयर मिलेगा उसे, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो 1/9 रोटी किसको मिल जाएगी, एक चिल्ड्रन को मिल जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही 5 चिल्ड्रंस में बट रही थी तो ज़्यादा खाना आ रहा था, ज़्यादा रोटी मिल रही थी हर एक को, ठीक है। लेकिन जैसे ही चिल्ड्रंस बढ़ गए, 9 चिल्ड्रंस रख दिए हमने यहाँ पे, 9 चिल्ड्रंस में ये रोटी बटनी है, तो आप देख सकते हो स्मॉल स्लाइसेस हो गए हैं रोटी के, ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब कि जितने कम लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा रोटी मिल जाएगी, ज़्यादा रोटी का शेयर मिल जाएगा, और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कम शेयर मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, बेनी एग्जैक्टली नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज हायर। अब बोल रही है कि सोचो दोबारा कि अब कौन सा शेयर ज़्यादा है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं 1/5 वाला शेयर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अरविंद, इफ आई शेयर विथ मोर पीपल आई विल गेट लेस। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक रोटी मैं बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करूंगी तो मुझे कम मिलेगा, ठीक है। आया समझ में।
मतलब 1/9 इज स्मॉलर देन 1/5, तो दोनों में से ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/5। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कम चीज़ हमें मिलेगी, कोई भी रोटी हो या कोई भी आप चीज़ ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम हमें मिलेगा शेयर, जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा हमें शेयर मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर 1/5 ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू 1/9, ठीक है। आया समझ में? बेनी यू गॉट इट, बेनी बोल रहे हैं ठीक है आपको समझ में आ गया। ओ सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। अब बोला जा रहा है ये जो 1/100 है ये 1/200 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा है। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर 100 लोगों में कोई भी चीज़ मान लो, रोटी मान लो 100 लोगों में बट रही है एंड यहाँ पर 200 लोगों में बट रही है, तो 100 लोगों में बटेगी तो आपको ज़्यादा शेयर मिल जाएगा, लेकिन 200 लोगों में बटेगी तो उतना ही कम शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1/100 इज़ बिगर दैन 1/200, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit। बोला जा रहा है जब एक यूनिट को हम अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को, ईच पार्ट मतलब हर एक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। जैसे कि रोटी का ही एग्जांपल लेते हैं। इस रोटी को हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो ये जो पूरी रोटी है उसे हम क्या मानेंगे, इस पूरी रोटी को हम मानेंगे 1 यूनिट। क्या मान रहे हैं हम, 1 यूनिट। और ये जो 1 यूनिट है ये सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो रोटी है divided into 4 equal parts, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें बोला जा रहा है कि हर एक पार्ट को, सपोज हम इस पार्ट को उठाते हैं, सारे ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, तो अगर हम एक पार्ट को उठाते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इस पार्ट को उठा लिया, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, मैंने आपको बोला था टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 4 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड एक पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आया है, 1/4, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन आया है, ये जो फ्रैक्शन आया है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे हम, इसे फ्रैक्शनल यूनिट बोलेंगे। ये जो पूरी रोटी थी इसे हम 1 यूनिट मान रहे हैं, ये जो 1 यूनिट है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, और हर एक पार्ट का हमने जब फ्रैक्शन निकाला तो आंसर क्या आया है, 1/4। तो इस 1/4 को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट बोल देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब पढ़िए डेफिनेशन। व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, each part is called a fractional unit। These are all fractional unit। ये जो दे के रखे हैं ये सारे ही क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट है, ठीक है। आया समझ में? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/50, 1/100 एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, कोई भी सपोज मान लीजिए रोटी ही है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक पार्ट क्या होगा, 1/2। एक रोटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका एक पार्ट क्या होगा, 1/3। एक रोटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, तो उसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या आया है, 1/4, तो यहाँ पर भी 1/4, ठीक है। ईच पार्ट निकाल रहे हैं, मतलब 1 पार्ट। अगर रोटी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक पार्ट कितने का होगा, 1/5, ठीक है। अगर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या आएगा, 1/6। अगर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या आएगा, 1/10। अगर 50 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1/50। 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1/100 हो जाएगा फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे क्या दे के रखा है हमें,
We also sometimes refer to fractional unit as unit fractions. इस fractional unit को हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं unit fractions. ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड जल्दी से नोट डाउन भी कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन। फिलअप करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 3 guavas together weight 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weight dash kg. बोला जा रहा है कि 3 गुआवास हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक गुआवा है, ये एक गुआवा है और ये एक गुआवा है, ठीक है। ये क्या है? ये 3 गुआवास हैं। तीनों गुआवा का वेट हमें कितना देके रखा है? हमें वेट देके रखा है 1 kg। तीनों गुआवा को अगर हम टुगेदर वेट कर रहे हैं तीनों का, तो कितना आ रहा है? 1 kg। तो हमसे बोला जा रहा है कि ईच गुआवा का वेट कितना होगा। ये भी बोल रहे हैं कि तीनों ही गुआवा इक्वल साइज के हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है अगर ये तीनों गुआवा इक्वल साइज के हैं तो हर एक गुआवा का वेट कितना होगा। टोटल वेट कितना कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में। तो टोटल वेट हमें कितना देके रखा है? सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 गुआवा टुगेदर वेट 1 kg. इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज ईच गुआवा विल रफली वेट डैश kg. अब बोला जा रहा है तीनों गुआवा का वेट नहीं, एक गुआवा का वेट 1 kg है, तो तीनों गुआवा का वेट कितना होगा? 3 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 kg, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 3 गुआवाज हैं, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा टोटल, मतलब 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और एक गुआवा का वेट निकालना है तो 1 कहाँ पे चला जाएगा? 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आ चुका है? 1/3 kg हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। टोटल 3 गुआवाज थे, इसलिए टोटल कहाँ पे गया? डिनोमिनेटर में। एक गुआवा का निकालना है, ईच गुआवा विल रफली वेट, ठीक है। वेट किसका निकालना है? एक गुआवा का निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। आया समझ में? फिर से पढ़ते हैं। 3 गुआवाज टुगेदर वेट 1 kg। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 गुआवाज हैं जिनका टुगेदर वेट कितना है? 1 kg है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझ लो। 3 गुआवाज दे के रखे हैं, 3 गुआवाज दे के रखे हैं, तो हमें करना क्या है? एक गुआवा का वेट निकालना है, ठीक है। 3 गुआवाज हैं तो टोटल चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एक गुआवा का वेट निकालना है तो एक का निकालना है तो 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ईजिली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। बोला जा रहा है कि एक होलसेल मर्चेंट है जिसने 1 kg ऑफ राइस को क्या किया? पैक्ड किया, ठीक है। 1 kg राइस है जिसको उसने 4 पैकेट्स में क्या किया? पैक्ड किया, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। सपोज ये क्या है? ये पूरा राइस है जिसका वेट हमें क्या देके रखा है? वेट हमें देके रखा है 1 kg, ठीक है। उसने इस राइस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और गुआवा वाला मैंने आपको बताया था ना, गुआवा का टोटल टुगेदर वेट 1 kg था, ठीक है। 3 kg नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने 3 kg बोल दिया। वो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था 1 kg टुगेदर वेट गुआवा का 1 kg है, ठीक है। और 3 जो गुआवाज दे के रखे हैं वो इक्वल साइज के हैं, इसलिए हमने 3 को डिनोमिनेटर में डाला और हर एक गुआवा का हमें वेट निकालना है तो 1 हमने न्यूमरेटर में डाल दिया, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये राइस है, ठीक है। इस राइस को हम 4 इक्वल पैकेट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 4 इक्वल पैकेट्स में हम डाल रहे हैं। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? द वेट ऑफ ईच पैकेट। तो हर एक पैकेट का वेट कितना होगा? टोटल कितने पैकेट्स हैं? टोटल पैकेट्स हैं 4, तो 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। हर एक पैकेट का वेट निकालना है तो एक पैकेट का वेट, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एक का निकालना है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। एक पैकेट का वेट निकालना है तो 1 ही लिखेंगे, तो 1/4 kg हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दे के रखा है, क्वेश्चन थर्ड, 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। बोला जा रहा है 4 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। ठीक है, 3 ग्लासेस ऑर्डर किए, वो भी शुगर केन जूस के। किसने ऑर्डर किए, 4 फ्रेंड्स ने। एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, और क्या किया उन्होंने, इक्वली इस जूस को क्या किया उन्होंने, शेयर किया। ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। बोला जा रहा है कि हर एक ने कितना शुगर केन जूस पिया होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। तो पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो करके देखा आपने, क्या होगा यहाँ पे, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमें 1 kg राइस दे के रखा हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो 3 गुआवास हैं उनका वेट हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ था। ठीक है, राइस का भी वेट दे के रखा हुआ था, यहाँ पर राइस की बात हो रही थी, राइस का भी वेट दे के रखा हुआ था, एंड यहाँ पर गुआवास का भी वेट दे के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लासेस ऑफ शुगर केन की, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे के रखी है कि जो शुगर केन जूस है उसकी क्वांटिटी कितनी है। कुछ भी लीटर में अगर 1 लीटर दे के रखा होता तो भी हम मानते, लेकिन सीधे बोला गया कि 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस है जिसको 4 फ्रेंड्स से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, मतलब 3 ग्लासेस हैं ऑफ शुगर केन जूस, जिसको किस में डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है 4 फ्रेंड्स में। ठीक है, वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आगे समझ में। और हमें दे के रखा है कि 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस है। ये एक ग्लास हो गया, ये दूसरा ग्लास हो गया, ठीक है, ये हो गया तीसरा ग्लास। ठीक है, इन 3 ग्लासेस को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। अगर सिर्फ 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना होता तो वो और ज़्यादा इजी होता, एक इसके पास आ जाता, एक इसके पास आ जाता और एक इसके पास आ जाता। लेकिन जैसे कि हमें पता है 4 मतलब दे के रखे हुए हैं फ्रेंड्स, एंड हमें 3 ग्लासेस को डिवाइड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड का निकाला जाए तो एक फ्रेंड का पार्ट कितना होगा हम वो देख लेते हैं। नॉर्मली हमें क्या देके रखा है कि 4 फ्रेंड्स हैं तो टोटल चला जाएगा डिनोमिनेटर में। उसमें से अगर हम बात करें किसकी, एक की, तो उसका शेयर तो एक ही होगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो एक के लिए 1/4 आ गया, तो इसके लिए भी 1/4 आएगा, इसके लिए भी 1/4 एंड इसके लिए भी 1/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड किसको करना है, 3 ग्लासेस को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 3 ग्लासेस को डिवाइड करना, मतलब 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट, 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास। 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट इसके पास जाएगा, 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट इसके पास जाएगा, एंड 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट इसके पास चला जाएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 3 ग्लासेस का 1/4 पार्ट हमें शेयर करना है इनमें, तो 3 × 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 = 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3/4। इसका मतलब क्या है कि 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, ईच वन ड्रैंक। तो हर एक जो फ्रेंड है वो कितना ड्रिंक करेगा, 3/4 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस ड्रिंक करेगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द बिग फिश वेट्स 1/2 kg। ठीक है, द स्मॉल वन वेट्स 1/4 kg, टुगेदर दे वेट डैश kg। बोला जा रहा है कि एक फिश है, एक बड़ी सी फिश है, पहले बड़ी सी फिश बना लेते हैं। एक बड़ी सी फिश है, ठीक है, यहाँ पर
ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये फिश है। उसका वेट कितना दे के रखा है, हमें ½ kg दे के रखा हुआ है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एक छोटी फिश है, ठीक है, एक छोटी सी फिश है, ठीक है। उसका वेट हमें कितना दे के रखा है, वेट हमें दे के रखा है 1/4 kg। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों का वेट टुगेदर बोला है, मतलब दोनों का इकट्ठे करना है, प्लस करना है। तो दोनों का वेट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1/2 kg प्लस 1/4 कर देंगे, ठीक है। वैसे तो फ्रैक्शंस को ऐड करना अभी आपको आया नहीं है, ठीक है, अभी आगे आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो हमें ऐड तो करना पड़ेगा। दोनों ही क्या है फ्रैक्शंस, एंड दोनों को ही हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 होता, या फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 होता, तो हमारे लिए ऐड करना ईजी हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालना आपने 5th क्लास में ऑलरेडी क्या करा होगा, सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 और 4 दोनों का ही एलसीएम निकालेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। देन उसके बाद 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है, 2 × 2 कर देंगे, आंसर कितना आएगा 4। 2 × 2 किया है हमने, तो आंसर कितना आया है 4, ठीक है। तो हमें क्या देके रखा है फ्रैक्शन, सबसे पहले तो 1/2, तो 1/2 की जगह जो ये एलसीएम आया है ना, ये डिनोमिनेटर 2 के सामने हम लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। एंड ऐसे ही 1/4 एंड जो ये एलसीएम आया है ये इस 4 डिनोमिनेटर के सामने लिख देंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें पता है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आता है, तो 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 2/4 प्लस 1/4 कर देंगे। जहाँ पर हमें डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम दिख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर 4 को हम कॉमन ले लेंगे एंड न्यूमरेटर्स को हम कर देंगे ऐड, मतलब 2 + 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 3/4 kg। तो टुगेदर उनका वेट कितना होगा, 3/4 kg, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, नॉलेज फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। पास्ट की कुछ नॉलेज दे के रखी हुई है, वो हम देख लेते हैं। फ्रैक्शंस हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सिंस एशियन टाइम्स, मतलब ये जो फ्रैक्शंस हैं ये पुराने ज़माने से इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एंड इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इन द ऋग्वेदा द फ्रैक्शन 3/4 इज रिफर्ड टू एज त्रिपदा, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऋग्वेदा में ये जो फ्रैक्शन हमें दिख रहा है ना 3/4, उसे कैसे रीड आउट किया जाता था, क्या बोला जाता था, त्रिपदा, ठीक है। आया समझ में। दिस हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड 3/4 इन मैनी इंडियन लैंग्वेज टूडे, मतलब इसका मतलब सेम यही होता है। जैसे कि हम 3/4 या 3/4 रीड आउट करते हैं, तो उसका मतलब त्रिपदा भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, 3 पाव इन कॉलोकियल हिंदी एंड मुकाल इन तमिल, मतलब इसको हम कॉलोकियल हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉलोकियल हिंदी में बोलते हैं 3 पाव। 3/4 हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, 3/4 भी बोलते हैं, 3/4 भी बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तब बोला जाता था त्रिपदा, ठीक है। और अगर हम कॉलोकियल हिंदी में बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 पाव भी बोलते हैं। एंड अगर हम मुकाल की बात करें, अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल में इसे हम मुकाल बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम हमें दे के रखे हुए हैं, वो भी एशियन टाइम्स से चलते आ रहे हैं, ठीक है।
Indeed, words for fractions used today in many Indian language go back to ancient times. मतलब ये जो फ्रैक्शन के वर्ड्स मैंने आपको बताए ना, ये कब से हैं, ये कब से स्टार्ट है, एंशिएंट टाइम्स से स्टार्ट है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे क्या देके रखा है, फाइंड आउट एंड डिस्कस द वर्ड्स फॉर फ्रैक्शन दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन योर होम, सिटी और स्टेट। आपको क्या करना है, एक्टिविटी दे के रखी है, आपको फाइंड आउट करना है एंड डिस्कस करना है, वो भी वर्ड्स में, फ्रैक्शन को हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स में कैसे बोलते हैं, जैसे कि आप अलग अलग सिटी या स्टेट में रहते हो तो आपको पता होगा फ्रैक्शन को उस लैंग्वेज में या उस सिटी में, उस स्टेट में क्या बोलते हैं, तो वो हमें दे के रखा है कि हमें बताना है। Ask your grandparents, parents, teachers and classmates so what words they use for different fractions। क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, टीचर से, क्लासमेट्स से पूछना है कि अलग अलग फ्रैक्शन के लिए वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, सच एज फॉर 1.5, जैसे कि एग्जाम्पल दे के रखा है 1.5 की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर मतलब 3/4। 1 मतलब तो सिंपल 1 ही होता है। ठीक है, 1.5 क्वार्टर बोला गया तो 1/4 आएगा। ठीक है, 1.25 ये साथ में ही है, 1.25 मतलब 1/4। क्वार्टर किसे बोलते हैं, क्वार्टर हम बोलते हैं 1/4 को। ठीक है, एंड 3 क्वार्टर किसको बोलते हैं, 3 क्वार्टर 3/4 को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1.5 1 लिख दिया एंड हाफ किसे बोलेंगे, वो तो हमें पता ही है, 1.5 ये साथ में आएगा। फिर 3 क्वार्टर 3/4 को बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद 1.25 मतलब 1 आ गया, क्वार्टर किसे बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 यहाँ पे फ्रैक्शंस लिख लिए। आया समझ में? नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, हाफ। तो हाफ हमें पता है क्या होता है, 1/2। देन उसके बाद क्या देके रखा है, क्वार्टर। तो जस्ट अभी मैंने बताया 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 2.5, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2.5। ठीक है, देन उसके बाद एंड राइट दैम हेयर। अब बोला जा रहा है, ये तो हमने लिख दिया, एग्जाम्पल्स दे के रखे थे, अब हमें यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर लिखो, वहाँ पर लिखो, वहाँ पर मैंने आपको लिख के बता ही दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अलग अलग लैंग्वेज में, हमने अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे 3.5, 3/4, 1/4, हाफ, 1/4 एंड 2.5 भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पर देके रखा है 3 क्वार्टर। ठीक है, 1.25 दे के रखा है एंड हाफ क्वार्टर, ऐसे मतलब अलग अलग नाम यहाँ पर भी दे के रखे हैं एंड हम और अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में और अलग तरीके से भी बोला जाता है, जैसे कि 3/4 हिंदी में बात करें, 3/4, 1/4 ऐसे भी बोलते हैं, और हाफ को क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में फ्रैक्शंस को भी अलग अलग नाम दे के रखे हुए हैं। तो ये एक्टिविटी एक तरीके से बोला जा रहा है कि आपके आसपास के लोगों से पूछो कि इन फ्रैक्शंस को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, क्वेश्चन 5th देके रखा है, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। 1.5, 3 क्वार्टर्स, 1.25, देन उसके बाद हाफ, देन उसके बाद क्वार्टर, 2.5। मतलब ये जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ना फ्रैक्शंस, हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, छोटे से बड़े में इन फ्रैक्शंस को लिख देना है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे छोटा अगर हम बोले, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 1/4 है। ठीक है, आप देख सकते हो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने आपको बोला था जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही कम हमें मतलब जितना ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही कम शेयर मिलता है हमें। तो हम मान रहे हैं इसको कि 4 लोग हैं तो हमें कम शेयर मिलेगा रोटी का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1/4। फिर उसके बाद होता है हाफ, सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हमें ज़्यादा रोटी मिल सकती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.5। देन उसके बाद आता है 3/4। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 3/4 आता है। मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है,
आ गया समझ में। तो 3/4 होता है, उसके बाद 1/4 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद हाफ है, उसके बाद 3/4 है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बोले, उसके बाद आ जाएगा 1/4। उसके बाद स्मॉलेस्ट क्या है, 1/4 स्मॉलेस्ट है। फिर उसके बाद 1.5, 1 तो दोनों में ही इक्वल है। अब अगर हम बात करें 1/4 एंड 1.5 की, तो मैंने बोला है आपसे जस्ट अभी 1/4 ज़्यादा छोटा होता है, तो इसलिए हमने ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद 2.5 तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट दिख रहा है, क्योंकि 2 आ गई है यहाँ पे वैल्यू, तो 2.5 सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1/4, देन हाफ, देन 3/4, देन 1/4, देन 1/2, देन 2/2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट में हमने इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से यूट्यूब चैनल पर चले जाइए एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।